Hi guys, good morning. I am Aarti. Welcome back in the Shikshan Hub. Today we are going to learn about the cranial nerves, which is our topic today's. So first, सबको ये रहता है कि एग्ज़ाम में आता है, सीक्वेंस वाइज भी आता है कभी कभी, तो फिर मतलब अपने को ये लर्न कैसे होना चाहिए. सो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ, तो आपको वो ट्रिक लर्न करना है फर्स्ट. ठीक है, तो वो ट्रिक ये है. ऑन दी ओकेजन ऑफ टी पार्टी, ब्रैकेट में लिखा है, मतलब इसका फर्स्ट लेटर नहीं लेना है. टी पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स विजिटर्स एट होम. तो ये सेंटेंस है बच्चों. तो इस सेंटेंस से कैसे, इसका जो फर्स्ट लेटर है ये आपको लेना है. जैसे कि ओ ओ ओ, उसके बाद टी, देन यहाँ से टी, देन ए, उसके बाद एफ, उसके बाद ए, देन जी, देन वी, देन ए एंड देन टी. दिस ऑल लेटर्स आर here in your 12 cranial nerve. The first letters are there. So आपको ये सेंटेंस लर्न करना है और उसके बाद आपको ये सब सीक्वेंस वाइज लर्न हो जाएंगे 12 cranial nerve बच्चों. ठीक है, तो अभी अपन टॉपिक शुरू करते हैं. ओके, तो अभी अपन टॉपिक शुरू करते हैं और पहले अपन जान लेते हैं कि क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं. ठीक है, क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं बच्चों. देखो, क्रेनियल नर्व सेंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बिटवीन योर ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर नेक, हेड एंड टॉर्सो. ठीक है, ये क्या करते हैं, सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सेंड करते हैं बिटवीन योर ब्रेन टू योर नेक, हेड एंड योर टॉर्सो. टॉर्सो क्या होता है बच्चों, मतलब ये हैंड्स छोड़ दीजिए आप. ठीक है, हेड का पार्ट छोड़ दीजिए और लेग्स का पार्ट छोड़ दीजिए. जितना भी फिर बाकी का बचा हुआ है वो आता है टॉर्सो के अंडर. ठीक है, इसका मैं इमेज आपको शो कर दूंगी. यहाँ पे देख लो, ये इमेज है. ठीक है, तो ये है ट्रंक, चेस्ट, थोरैक्स, रिबकेज, ब्रेस्ट, स्टर्नम एंड हेड, हार्ट. ये इतना टॉर्सो के अंदर आता है. मतलब क्या क्या रहेगा, ये क्या करता है, क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन क्या है. इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, मीन्स इट सेंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू योर ब्रेन फ्रॉम नेक, हेड एंड योर टॉर्सो. ठीक है, समझ गए आपको क्रेनियल नर्व्स. ठीक है बच्चों, तो अभी अपन ये देखेंगे इसमें कितने क्रेनियल नर्व होते हैं ब्रेन में. 12 क्रेनियल नर्व्स आर देयर. ठीक है, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स होते हैं. मतलब ईच साइड में एक क्रेनियल नर्व जाती है. ठीक है, इसके बाद फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज़ अ ऑल्फैक्टरी नर्व. ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है, ये स्मेल से रिलेटेड है. ये सेंस ऑफ स्मेल, मतलब अपने को जो फील होता है स्मेल, वो ड्यू टू ऑल्फैक्टरी नर्व से होता है. ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है, अपन जब कोई भी स्मेल इनहेल करते हैं तो कैसे पता चलता है कि ये किसका स्मेल है. जैसे कि ये अचार का स्मेल है या किसी फ्रूट का स्मेल है, तो ये क्या करती है ऑल्फैक्टरी नर्व, ये रिसेप्टर्स ब्रेन तक के पहुंचाती है. और वो जो रिसेप्टर्स है वो अपने ब्रेन में सेव कर लेते हैं कि ये अचार का स्मेल है, ये फ्रूट का स्मेल है, ये किसी फूड का स्मेल है. नेक्स्ट इज़ अ ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व किस बारे में है. ऑप्टिक नर्व यानी कि ये ऑप्टिक मतलब विजन से रिलेटेड है. ये विजन पता चलती है अपने को, विजन के मतलब कौन सी है, क्या है, इससे पता चलती है. ठीक है, देन थर्ड इज़ द ओकुलोमोटर नर्व. ओकुलोमोटर नर्व इज़ रिगार्डिंग द मसल मूवमेंट ऑफ द आई. मतलब ये मसल मूवमेंट करवाती है बच्चों. ठीक है, अगर अपन आई बॉल ऐसे घुमाते हैं, आजू बाजू में करते हैं, तो ये जो आई बॉल का मूवमेंट होता है वो ड्यू टू ओकुलोमोटर नर्व से होता है. देन फोर्थ इज़ द ट्रॉक्लियर नर्व. ट्रॉक्लियर नर्व ये भी आई मूवमेंट से ही रिलेटेड है. ठीक है, अगर अपन नीचे आई बॉल कर रहे हैं, ऊपर आई बॉल कर रहे हैं, तो ये भी उस रिलेटेड ही है. दोनों का फंक्शन अप्रोक्सीमेटली सेम ही है. ठीक है, देन फिफ्थ इज़ अ ट्राइजेमिनल नर्व. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये इसके फंक्शंस भी थोड़े ज़्यादा है बच्चों, और मेन ये लार्जेस्ट नर्व है, ये सारे नर्व्स में से ये लार्जेस्ट नर्व है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये इसका मोटर फंक्शन है कि ये चीविंग में हेल्प करता है, मतलब चीविंग इससे ही होता है, ठीक है, ये हेल्प करता है चीविंग में। देन इसका नेक्स्ट, इसके और 3 फंक्शन आते हैं इसके अलग अलग पार्ट से। इसके 3 पार्ट है, ऑप्थेल्मिक, देन मैक्सिलरी, देन मैंडिबुलर। तो ऑप्थेल्मिक्स नाम सजेस्ट कर रहा है ये आई से रिलेटेड है, ठीक है। मैक्सिलरी भी नाम सजेस्ट कर रहा है ये फेस, उसके बाद नोज एंड आउटर टीथ, अपर टीथ से रिलेटेड जो भी फंक्शन है ये मैक्सिलरी नर्व का है, ठीक है। देन मैंडिबुल मतलब ये नीचे का पार्ट आ जाएगा, इसलिए ये लोअर टीथ से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। मैंडिबुलर लोअर फेस एंड लोअर टीथ एंड टंग, ठीक है, इससे रिलेटेड इसके फंक्शंस है। तो ये हो गया ट्राइजेमिनल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेगस, ये पूछते हैं एग्जाम में कभी कभी। देन नेक्स्ट 6 इज़ अ एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस क्या करते हैं, आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ऐसे हैपेजॉइडली अपने मूवमेंट नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि ये मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है एब्ड्यूसेंस नर्व, ठीक है। देन 7th क्रेनियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व कौन सी है बच्चों, फेशियल नर्व, नाम सजेस्ट कर रहा है, जैसे कि फेशियल नर्व है, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे है चिल्लाते हैं, जो एक्सप्रेशन दिखते हैं, दुखी है कोई खुश है, ये सब जो अपने एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो एक्सप्रेशन कौन देने का काम करता है, वो है अपना फेशियल नर्व, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड फंक्शन है सेंसेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में जो भी सेंसेशन आते हैं वो भी फेशियल नर्व की वजह से आते हैं। और सेंसेशन ऑफ टेस्ट, ये तीनों फंक्शन आते हैं फेशियल नर्व के। देन वी मूव टुवर्ड्स द हाँ, मेरा दो बातें बताने की रह गई आपको। जैसे ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व से एक डिसीज़ भी, मतलब अगर ट्राइजेमिनल नर्व में कुछ भी मतलब कुछ डिसऑर्डर हो जाता है ट्राइजेमिनल नर्व में, या कुछ नर्व में खराबी आ जाती है, तो इसमें जो एक डिसीज़ होता है वो है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। कौन सा डिसीज़ है बच्चों, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आएगा ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। 5th जो ट्राइजेमिनल नर्व है, इसमें अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो इसमें ये डिसऑर्डर होता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। और देन फेशियल नर्व का भी एक डिसऑर्डर है, वो है बेल्स पाल्सी। ये भी आपको MSN में पढ़ने के लिए मिलेगा। बेल्स पाल्सी में क्या होता है, वन साइड, कौन सा भी एक साइड जो फेशियल पैरालिसिस हो जाता है मसल्स का, फेशियल मसल पैरालिसिस हो जाता है ऑन वन साइड का फेशियल मसल पैरालिसिस होता है। और इसमें ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है फेशियल मसल्स में, ठीक है। और इसमें बेल्स पाल्सी में वन साइड पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, सिर्फ फेस का, ठीक है। देन 8 इज़ अ वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, और इसको और एक नाम है ऑडिटरी नर्व, ठीक है। अपन ने अपने जो निमोनिक है उसमें A यूज़ किया है, V यूज़ नहीं किया है, मतलब वो ऑडिटरी नर्व याद रखने के लिए अपन ने अपने जो निमोनिक में है वो यूज़ किया है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या करता है, हियरिंग एंड बैलेंस, ठीक है, मतलब अपन चलते चलते ऐसे गिर नहीं जाते, मतलब बैलेंस है अपना, वो जो हियरिंग एंड बैलेंस, ये दोनों का काम वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व करता है, और उसका ही नाम है ऑडिटरी नर्व। देन 9th इज़ अ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व क्या करता है, टेस्ट बैक ऑफ द टंग के जो पीछे टेस्ट आता है अपने को, कभी ज़्यादा तीखा हो गया तो पता चलता है पीछे भी, तो वो जो पता चलता है वो अपने को ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की वजह से पता चलता है। और थ्रोट मसल में शॉर्ट थ्रोट मसल होता है और वाइड भी होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, ये मसल्स में मूवमेंट करवाती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, उसकी वजह से, ठीक है बच्चों। देन 10th इज़ अ वेगस में भी इम्पॉर्टेंट, वेगस भी इम्पॉर्टेंट है, MCQ में पूछते हैं कि लॉन्गेस्ट नर्व, क्रेनियल नर्व, ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो वेगस है वो लॉन्गेस्ट। और लार्जेस्ट कौन सी थी बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो वेगस ये लॉन्गेस्ट है, और इसका फंक्शन क्या है, मूवमेंट टू थ्रोट एंड सॉफ्ट पैलेट, मूवमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट और मूवमेंट ऑफ थ्रोट, ठीक है।
तो सॉफ्ट पैलेट की इमेज मैं दे देती हूँ आपको, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इमेज है, ठीक है। ये तो हो गए 10 क्रेनियल नर्व्स अपने अभी 2 क्रेनियल नर्व बचे हैं बच्चों, ठीक है। तो देन नेक्स्ट 11th क्रेनियल नर्व इज एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व क्या करते हैं बच्चों, जो नेक मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे अपने नेक मूवमेंट कैसे होते हैं, आजू बाजू पीछे आगे, जो भी अपना एक्सटेंशन फ्लेक्शन रोटेशन जो भी होता है वो इस एक्सेसरी नर्व की वजह से होता है बच्चों, ठीक है। तो 11th याद रहेगा आपको। देन लास्ट क्रेनियल नर्व इज़ अ हाइपोग्लोसल नर्व। ये क्या करता है बच्चों, हाइपोग्लोसल नर्व मूवमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ मसल ऑफ टंग। जितने भी टंग के मसल है वो ज़्यादातर वो उस मसल्स के मूवमेंट करवाता है हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। तो ये आज अपन ने क्रेनियल नर्व्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ये इमेज भी मैंने थंबनेल में दिया है बच्चों, वो इमेज का आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और वो इमेज बना लीजिए या तो रूम पे लगवा लीजिए, तो उससे आप आते जाते देखोगे तो आपको याद हो जाएगा वो इमेज भी और ये फंक्शंस भी। और ये निमोनिक अच्छे से याद रखना है। ऑन द ओकेजन ऑफ टी पार्टी अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल विजिटर्स एट होम, ठीक है। तो ये आप अपना निमोनिक्स है, तो निमोनिक लिख लीजिए और कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा निमोनिक, ठीक है। लर्न करके, देख के नहीं लिखना है, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपको ये टॉपिक? अगर कुछ भी इसके रिलेटेड आपको मतलब प्रॉब्लम होंगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ही मुझे कमेंट लाइक शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड्स तक के पहुंचाइए, क्योंकि क्रेनियल ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कॉमनली पूछा जाता है। अगर आप पास आउट हो जाओगे नर्सिंग तब भी आपको ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाएगा। जब आप नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स दोगे तभी भी ये पूछ सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। Do like, share, subscribe. Thank you very much guys for watching.